वेलकम टू क्लास नंबर 14 और इस क्लास के अंदर हम स्टेप नंबर 6 देखेंगे या वो स्टेप देखेंगे जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि अनकन्वेंशनल वे से हम कैसे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं मोस्ट विश्ड प्रोडक्ट्स। तो अमेज़न के ऊपर मोस्ट गिफ्टेड एंड मोस्ट अमेज़न विश लिस्टेड प्रोडक्ट्स इज द कैटेगरी इन योर कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट हेयर इजंट दिस कूल टू नो दैट दिस इज will greatly save your time in getting interesting products to sell while doing Amazon product research। तो ये बड़ा इजीली आप मोस्ट विश्ड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। गुड एग्जांपल द aromatherapy essential oil diffuser which was among the most gifted product during the Amazon Prime Day period. I'm pretty sure that many of the most gifted products in your category can be privately labeled for the upcoming holidays soon। तो आप ये एक एग्ज़ाम्पल है, आप अमेज़न से निकाल सकते हैं। तो ये जनाब जो है ना, आप इसको ऐसा करें कि यहाँ से आप अमेज़न पे जाएं और इसमें आप इजीली ढूंढ सकते हैं। मैं ज़रा सर्च करके आपको दिखाता हूँ। अमेज़न बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट सर्च इंजन है। और ये लें जनाब, टॉयज़ नहीं, मुझे आइटम्स देखने हैं। तो मोस्ट गिफ्टेड आइटम्स ऑन अमेज़न, ये आप जनाब इससे जाके लें। ये आपके पास प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट को पकड़ें और फिर जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं मैंने वो करना शुरू कर दें और आप प्रोडक्ट के एंड टू एंड पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 7 है, जो हमने 9 अनकन्वेंशनल वे ढूंढे थे, उसका 7वां जो तरीका है वो है मोर देन anything else with the search tool we can help you track other successful sellers and their listings। You can quickly see any new product that the seller is listing। This can inspire you for your next product and in your FBA research। तो ये एक आप सेलर वॉच के थ्रू भी इसको चेक कर सकते हैं। और सेलर वॉच आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप एंटर सेलर आईडी करें और आईडी करके आप पेज यूआरएल दें और यहाँ एसन दें और वहाँ से आप उसको ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और इसको आप गूगल के थ्रू फाइंड कर लीजिएगा सेलर वॉच को और फिर इसको यूज़ कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 8 में यूज़ द पावर ऑफ कीवर्ड रिसर्च टू ड्राइव प्रोडक्ट रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च करते हुए आप जो है वो अनकन्वेंशनल वे में ढूंढ सकते हैं। विद सर्च टूल you not only have a customized list of product ideas but also uncover product ideas by keyword search volume and their monthly usage। This will help you understand the seasonality of particular product। With our keyword research tool you can find द एक्सपेक्टेड मंथली सर्च वॉल्यूम। तो ये जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल है या कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च टूल है उसके थ्रू आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स के आइडिया मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ हम अगर एक कैटेगरी में जाके अपना एक्सरे कीवर्ड एक्सरे टूल रन करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ जाएगा और आप वहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और फिर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप रिसर्च शुरू कर सकते हैं। यानी कि मकसद मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल प्रमोट नहीं करूँगा। अब मकसद ये है कि किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल के साथ जंगल स्काउट, हीलियम, AMZ स्काउट कुछ भी ले लें जो आपको लगता है। फ्री टूल्स भी हैं, गूगल पे लिख लीजिएगा। वहाँ से आप कीवर्ड सर्च वॉल्यूम निकालें किसी भी कैटेगरी का और फिर उस कैटेगरी के जो कीवर्ड्स हैं उनको लिख लिख के अमेज़न पे टाइप करके लिखें, सर्च करें, उनमें प्रोडक्ट्स में जाएं, वहाँ से प्रोडक्ट्स ढूंढते जाएं और सारा डेटा एक्सेल में डालते जाएं। वैसे इस प्रोडक्ट रिसर्च में हम कुछ ऐसा काम आपको मैं करके भी दिखाऊंगा और एक्सेल का फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। सो आखिरी और 9th तरीका जिसके साथ आप कर सकते हैं अमेज़न प्रोडक्ट सर्च बंडलिंग आइडियाज़। A good way to quickly determine the demand for a product is to think about the users of the segment। Ask yourself some questions and you will normally be able to tell if there is a demand for this product if you have an idea in mind। They identify the Facebook groups which respond to your ideas posted। Is the product of a specific activity? Can you find YouTube videos and reviews of similar product in the niche? How many reviews do they have?
तो सर ये जो कहानी है ना, ये 9वां जो तरीका है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला तरीका है। काम थोड़ा औखा है, मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है। फेसबुक में उसी कैटेगरी के, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड ग्रुप्स ढूंढें, टिकटॉक पे ढूंढें, स्नैक वीडियो पे ढूंढें, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे सेम ऑडियंस ढूंढें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, उनके कमेंट्स पढ़ें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना। मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट हंटिंग सबसे बेसिक काम है। अगर आपने ये वाला गलत कर लिया ना, तो फिर उसके बाद ना आपके एडवर्टाइजिंग स्किल्स चलने हैं, ना आपके कोई जुगाड़ चलने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और इसके ऊपर जितना टाइम आप लगा सकें आपको लगाने चाहिए। और आप देखें इसी के ऊपर मतलब कितनी देर से मैं क्लासेस जो है ना वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली सही तरीके से आपको क्लास में वर्किंग करके नहीं दिखाई। मैंने अभी आपके कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहा हूँ। अब अगले स्टेप में क्लास 15 के बाद क्लास 16 में वो भी मैं करूँगा, ताकि आपको मैं दिखाऊँ कि भाई ये ऐसा काम है और हमें इस तरीके से करना है। इसके मल्टीपल वेज़ हैं। तो ये 9 वेज़ हमने देख लिए जनाब, और बंडलिंग आइडियाज़ भी हमने देख लिए। आप किसी प्रोडक्ट को पोस्ट करके यूट्यूब से पूछ सकते हैं, या कोई यूट्यूब पे इस वीडियो को किसी को प्रमोट कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, क्वेश्चन करें, आंसर लें उससे। टिकटॉक पे क्वेश्चन करें जनाब, तो ट्रेंड फॉलो करना शुरू करें। तो इस तरह आपको मच मोर आइडियाज़ मिल जाएंगे सेम कैटेगरी में, प्रोडक्ट रिसर्च में, कि यार मैंने जाना किस तरफ है। तो अभी तक क्लास 14 में यहीं तक। क्लास 15 को आपने मिस नहीं करना है जनाब। क्लास 15 में हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट रिसर्च के दौरान आपने क्या नहीं करना, व्हाट नॉट टू डू। तो डोंट डू क्या है वो हमने क्लास 15 में चेक करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।